दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन जंग के बीच जो है बड़ी अपडेट आप लोगों के साथ लेकर के जुड़ा हूं। इस जंग पर जाने से पहले सीधा उन अंधभक्तों से सवाल है, गोदी मीडिया से सवाल है और उन यूट्यूबर पत्रकारों से सवाल है जो टीवी जर्नलिज्म की बड़ी बड़ी दुनिया छोड़ करके यूट्यूब पर आए हैं, जो साफ तौर पर हमास को आतंकी संगठन कह रहे हैं और यह बता रहा है गोदी मीडिया कि देखिए कैसे गाजा में आतंकी ठिकानों पर बमबारी की जा रही है। 2200 जगहों पर जो इजराइल की तरफ से जो है वो रॉकेट मिसाइलें दागी जा रही हैं, जिसमें हमास के आतंकी संगठन जो है खत्म हो चुके हैं। जहां यही गोदी मीडिया यह बता रहा है कि अब तक इस जंग में 900 लोग शहीद हुए हैं फिलिस्तीन की तरफ से, तो यही दावा यह भी कर रहा है कि 1500 से ज्यादा हमास के लड़ाकों को शहीद कर दिया है। अगर 1500 लड़ाकों को शहीद किया है तो तकरीबन हमास जो है फिलिस्तीन में ही है। फिलिस्तीन से अलग क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि दावे जो हैं अलग अलग तरीके से पेश किए जा रहे हैं, पर इंटरनेशनल मीडिया ये चीख चीख करके गवाही दे रहा है। जो मासूम बच्चों की तस्वीरें आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। मेरा सवाल है उन अंधभक्तों से, उस गोदी मीडिया से और उन यूट्यूबर पत्रकारों से जो हमास को आतंकी संगठन बता रहे हैं और हमास का सफाया बता रहे हैं, तो ये बताएं कि ये 5 महीने के दूध मुहा बच्चे, जो कि आप साफ तौर पर ये स्क्रीन पर तस्वीर देख सकते हैं जो कि आपके सामने है, ये मासूम बच्ची कौन से हमास के संगठन में शामिल थी जिसको शहीद करने का काम किया गया है। और यही ऐसी ना जाने कितनी तस्वीर हैं जो सामने आ रही हैं, तो देख करके सिर्फ रोना आ रहा है, रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं कि किस तरीके से इजराइल के आतंकी सैनिकों ने यह आतंक ढाया है फिलिस्तीन के अंदर। जो हमास के बहाने मजलूम शहीद बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है, इसका जवाबदेही कौन है? आप बताएं कि अगर आप हमास को आतंकी संगठन कह रहे हैं तो जो इजराइल ने किया वो आतंकी है या नहीं है? ये जवाब देना उन लोगों को जरूरी है, क्योंकि अब तक इस जंग में 900 लोगों में से 320 मासूम बच्चे हैं और उन्हीं में महिलाओं की भी संख्या है। अब 5 महीने का बच्चा कौन सी जंग में शामिल होने गया था जिसको इजराइल के आतंकी सैनिकों ने शहीद किया है? क्योंकि यह तस्वीर लगातार सामने आ रही है और इसी तस्वीर के बीच यह भी तस्वीर सामने आने लगी है कि अब इजराइल के ऊपर 3 तरफ से हमले होने लगे हैं। एक हमला फिलिस्तीन की तरफ से हमास लगातार कर रहा है, दूसरा लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह लगातार हमले कर रहा है, और अब इस जंग में सीरिया भी कूद चुका है, जहां सीरिया की तरफ से भी जो है मिसाइलें दागी गई, क्योंकि रात के अंधेरे में सीरिया के ऊपर भी बम गिराने का काम जो है, मिसाइलें दागने का काम जो है वो इजराइल के आतंकी सैनिकों द्वारा किया गया, जिसकी तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। एक एक कर तमाम तस्वीरों को आपके सामने रखूंगा, पर इंटरनेशनल मीडिया साफ तौर पर बता रहा है कि मिसाइल्स फायर्ड फ्रॉम लेबनान, मोर्टार्स लॉन्च फ्रॉम सीरिया एज नॉर्थर्न फ्रंट हेड्स अप। जो कि तस्वीर आपके सामने है कि कैसे अब सीरिया की तरफ से भी मिसाइलें जो हैं दागी गई हैं, जो कि आप साफ तौर पर देखें कि कुछ वीडियो तस्वीरें ऐसी आई हैं कि लेबनान की तरफ से जो इजराइल के आतंकी सैनिक है वो वापस लौटने लगे हैं, क्योंकि वहां लगातार टेंशन बढ़ती जा रही है और इजराइल के आतंकी सैनिकों को इस जगह 3 जगह से मोर्चा संभालना पड़ रहा है। जो कि तस्वीर आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देखें कि मंगलवार को लेबनान और सीरिया दोनों की ओर से उत्तरी इजराइल मिसाइलें दागी गईं, जिसके जवाब में इजरायली सेना ने दोनों देशों की चौकियों पर गोलीबारी की, जबकि गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी हमास समूह द्वारा शुरू किए गए एक बड़े हमले के मद्देनजर
दक्षिणी इजराइल में लड़ाई जारी है। इजराइल रक्षा बलों ने कहा कि लेबनान से पश्चिम गलील में 15 रॉकेट दागे गए हैं, जिससे कई शहर में सायरन बजने लगे। आईडीएफ ने मंगलवार को कहा कि 4 प्रोजेक्टाइल को आयरन डोम वायु रक्षा प्रणाली रोक दिया गया, जबकि बाकी खुले इलाकों में गिरे, जिससे कोई क्षति नहीं हुई है। जिसकी तस्वीर सामने है कि सीरिया से भी अब लगातार मिसाइलें दागी गई हैं, जो कि सेना ने शुरू में एक बयान में कहा कि उसने रॉकेट हमले के जवाब में तोपखाने हमले शुरू किए थे। बाद में एक बयान में कहा गया कि टैंकों ने हिजबुल्लाह समूह से संबंधित 2 चौकियों में गोलीबारी की थी, जो कि लेबनान से लगातार गोलीबारी भी तेज हो रही है हिजबुल्लाह की तरफ से। और जबरदस्त झड़प जो है लेबनान और इजराइल के बॉर्डर पर देखने को मिल रही है, आतंकी इजरायली सैनिकों की तरफ से और हिजबुल्लाह की तरफ से। वहीं इजराइल की आईडीएफ का कहना है कि थोड़ी देर बाद उत्तरी शहर अवीविम के पास बख्तरबंद वाहन पर लेबनान से एक एंटी टैंक गाइडलाइन मिसाइल लॉन्च की गई। कई सैनिक घायल नहीं हुआ है। सेना ने कहा कि हमले के जवाब में एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर ने तीसरी हिजबुल्लाह चौकी पर भी निशाना बनाया है। और जो ये हमले लगातार हो रहे हैं, खासतौर पर लेबनान, सीरिया और फिलिस्तीन में, वो रात के अंधेरे में ज्यादा हमले करता हुआ इजराइल का आतंकी सैनिक दिखाई दे रहा है। तो वहीं आप देखें कि जो हिजबुल्लाह के जवान थे वो जब इसमें शहीद हुए तो कैसे अपने लोगों को आखिरी सलाम देने के लिए एक जन सैलाब उमड़ पड़ा, जो कि ये तस्वीर सामने है। कल मैंने बताया था और भी हिजबुल्लाह के बड़े कमांडर जो हैं इस जंग में शहीद हुए हैं, जिनकी तस्वीरें सामने आई। वहीं मंगलवार को सीरिया की ओर से गोलान हाइट्स पर कई मोटर दागे गए। आईडीएफ ने कहा कि कई प्रोजेक्टाइल इजरायली क्षेत्र में घुस गए और खुले इलाकों में गिरे, जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ है। जो कि इजराइल के आईडीएफ ने जो सैन्य अधिकारी हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सीरिया की तरफ से ये रॉकेट दागे गए हैं। आईडीएफ ने कहा कि उसने जवाब में मोटर फायर के निशाना बनाते हुए सीरिया में तोपखाने हमले किए। ये हमले लेबनान सीमा पर उसके साथ में इजरायली बलों की झड़प के बाद एक दिन बाद हुआ। झड़पों में 3 इजरायली सैनिक और 2 फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के जवान जो थे वो शहीद हो गए। वो लड़ाकों को शहीद किया गया, जिसमें ठिकानों के खिलाफ इजराइल की जवाबी बमबारी में हिजबुल्लाह ने 3 सदस्य मार गिराए हैं। वहीं रॉकेट हमला मारे गए 2 हिजबुल्लाह सदस्यों के अंतिम संस्कार के बाद हुआ है। सोमवार की झड़प और बाद दक्षिणी लेबनान से इजराइल पर कई मोटर दागे गए। आईडीएफ ने उन हमलों का जवाब तोपखाने की आग से दिया है। रविवार को हिजबुल्लाह ने विवादित माउंट डोव क्षेत्र में 3 इजरायली ठिकानों पर दर्जनों रॉकेट दागे, जिससे नुकसान हुआ लेकिन कोई घायल नहीं हुआ। मतलब हिजबुल्लाह की तरफ से जो रॉकेट दागे गए उससे आईडीएफ का ये साफ तौर पर कहना है कि हमें नुकसान हुआ है, पर जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। जहां सैन्य ठिकानों पर लगातार हिजबुल्लाह और इराक की तरफ से सीरिया की तरफ से जो है इजराइल के ऊपर हमले बढ़ चुके हैं। वहीं हिजबुल्लाह ने दक्षिणी इजराइल में हमास हमले के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए रॉकेट दागने का दावा किया है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के फिलिस्तीन समूह के बीच कई लड़ाई में बड़े पैमाने पर भाग नहीं लिया था। हालांकि इसने स्थानीय फिलिस्तीन गुटों को दक्षिणी लेबनान अपने क्षेत्र से बाहर काम करने की अनुमति दी थी, लेकिन कुछ लोगों को डर है कि गाजा पट्टी से सैकड़ों हमास द्वारा शनिवार को इजराइल पर किए गए अभूतपूर्व हमले शुरू किए गए थे। लेबनान स्थित समूह दूसरा मोर्चा खोल देगा। उत्तरी इजराइल में तनाव, लेबनान की सीमा करीब के शहरों में कई निवासियों ने आगे रॉकेट हमलों के डर से पीछे दिनों में अपने घर छोड़ दिए हैं। और जब ये हमले लगातार हमास, हिजबुल्लाह और सीरिया की तरफ से बढ़े हैं तो इजरायली जो हैं अपने घरों को छोड़ करके वहां से जा रहे हैं, जो कि इजराइल के सबसे उत्तरदायी मेटोला के अधिकारियों ने निवासियों से वहां चले जाने का आग्रह किया, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ हमला शुरू किया तो वे खुद निशाना बन सकते हैं। मतलब हिजबुल्लाह का खौफ जो है इजराइल में अब खास तौर पर देखने को मिल रहा है। शहर की सुरक्षा टीम ने संदेश में कहा कि स्थिति आकलन और यहां तनाव बढ़ने की संभावना देखते हुए हम आपस में चले जाने का अनुरोध कर रहे हैं। इसमें कहा गया है कि जो लोग
स्वतंत्र रूप से खाली नहीं कर सकते हैं, वो धीरे धीरे उस जगह से जाने की कोशिश करें, क्योंकि अब जंग जो है वो खतरनाक मोड़ की तरफ पहुंच रही है, जहां 3 जगह से इजराइल के आतंकी सैनिकों के ऊपर अब हमले भी तेज हो चुके हैं। हर एक खबर, हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।